ये वीडियो खास उनके लिए है जो बागवानी की शुरुआत करना चाहते हैं, यानी बिगिनर्स इन गार्डनिंग। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है। और ये बिगिनर्स इन गार्डनिंग वाला वीडियो शुरू करें। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो में क्या पॉइंट्स कवर होंगे। गमले के बारे में बताऊंगी, मिट्टी, फर्टिलाइजर, और क्या बताऊंगी, अगर कीड़े लगने से बचाना है तो क्या करना है। आप बिगिनर हैं इंडोर प्लांट्स में तो कौन से प्लांट्स लगाने हैं। आप हर्ब गार्डन में बिगिनर हैं, मतलब मसाले और जड़ी बूटियां लगाना चाहते हैं तो क्या लगाएं शुरुआत करने के लिए। सब्जियों में बिगिनर है तो क्या लगाना है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं कवर करूंगी वो ये है कि गमले, एक ही गमले या कंटेनर में कौन कौन सी सब्जियों को साथ में लगाया जा सकता है, यानी कम जगह में ज्यादा हार्वेस्ट कैसे लिया जा सकता है। तो वीडियो देखते रहिए। और अगर अभी भी गेट माई हार्वेस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तो कर दीजिए। सबसे पहले जो पॉइंट मैं कवर करना चाहती हूँ वो है पॉट्स। कैसे गमले लेने चाहिए। मिट्टी के गमले विदाउट अ डाउट। मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, इतने सालों से गलतियां कर ली हैं। आपको मैं वो गलतियां नहीं करने दूंगी। और कोई भी गमले सूटेबल नहीं है। सबसे ज्यादा जो खुश रहते हैं ना पौधे, वो मिट्टी के गमलों में ही रहते हैं, सीमेंट के गमलों में भी नहीं रहते। ग्रो बैग्स ठीक है सेकंड ऑप्शन, लेकिन मिट्टी के गमले नए सिरे से ले रहे हैं तो वो, हाँ अभी आप जो है उसमें ही काम चलाना चाहते हैं चलेगा, वो भी करते हैं अभी, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि हम शुरू में इन्वेस्ट करना चाहें। गमले के नीचे ड्रेनेज होल बहुत जरूरी है। चाहे इंडोर प्लांट्स उगा रहे हैं, हर्ब्स उगा रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, बहुत जरूरी है कि आप ड्रेनेज होल नहीं है तो बनाएं। प्लास्टिक का गमला है तो उसमें ज्यादा ड्रेनेज होल्स चाहिए, ज्यादा छेद चाहिए, 8-10 छेद भी करने पड़ेंगे। अगर बड़ा गमला है प्लास्टिक का, एक छेद से नहीं होगा। उसके बाद उसके नीचे न्यूज़पेपर रखिए, फिर मिट्टी डालिए। मिट्टी के गमले में एक छेद, अच्छे साइज का छेद जो है वो बहुत होता है। अब बात करते हैं कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। एक स्टैंडर्ड सा पॉटिंग सॉइल मिक्स मैं बता रही हूँ। देखिए, अगर आपकी वहाँ की चिकनी मिट्टी है तब ये काम करेगा, नहीं तो एक और ऑप्शन बताऊंगी वो करना। 60% गार्डन सॉइल, मतलब नॉर्मल मिट्टी जैसी भी है। उसके बाद 30% कॉम्पोस्ट, कैसी भी कॉम्पोस्ट, वर्मी कॉम्पोस्ट, घर में कॉम्पोस्ट अगर बना रहे हैं, आसपास कहीं से कॉम्पोस्ट मिलती है वो। 10% कंस्ट्रक्शन वाली रेत। ये तो हो गई पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, ये पूरी साइड जो है यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ मिट्टी चिकनी है। साउथ में मिट्टी चिकनी नहीं है तो आपको नॉर्मल गार्डन सॉइल लेना है और कॉम्पोस्ट लेनी है। सो 70% गार्डन सॉइल, 30% कॉम्पोस्ट परफेक्ट है, क्योंकि मैंने उनकी मिट्टी में कंकर, पत्थर, रेत देखी है पहले से ही। वॉल्केनिक ऐश है, बहुत कुछ है उस मिट्टी में, तो उसमें जो है चिकनी मिट्टी वाला चांस नहीं है। बहुत से बड़े शहरों में मिट्टी नहीं मिलती है आसानी से। उसका सोल्यूशन क्या है, आजकल ऑनलाइन भी बहुत आसानी से पॉटिंग सॉइल मिक्स के बैग्स मिल रहे हैं। आप बिगिनर हैं, 5-6 गमले हैं, 10 गमले हैं, 2 या 3 पॉटिंग सॉइल के बैग्स लगेंगे, एक बार की इन्वेस्टमेंट है, वो आप ले लीजिए। इस वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में मैं कुछ लिंक्स पिन कर दूंगी जो कि आपके लिए काम आएंगे, जैसे कि पॉटिंग सॉइल मिक्स, वर्मी कॉम्पोस्ट और कुछ ऐसी चीज़ों का लिंक। वो आप जो है वहाँ से मंगवा सकते हैं। किसी को रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, लोकली लेना चाहते हैं तो किसी से बात कीजिए जो कि आपको मिट्टी जो है आपकी बालकनी तक, ऊपर तक चढ़ा सकते हैं, तो तब भी चलेगा। किसी की हेल्प ले सकते हैं। वैसे बड़े शहरों में ये मुश्किलें आ जाती हैं, यहाँ पे तो बहुत, छोटे शहरों में तो बहुत ईजिली अवेलेबल है मिट्टी। तो मिट्टी हमेशा ये देखना है कि चिकनी ना हो, वेल ड्रेनिंग सॉइल हो, नहीं तो पौधे मर जाएंगे, चलेंगे नहीं। आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चाहते हैं कि अगले फ्राइडे के वीडियो में मैं आपके नाम को शाउट आउट दूं तो बताइए इस फूल का नाम, अपना नाम और शहर साथ में लिखिएगा। मुझे याद है जब हमने टेरेस पे सेट करना था ना अपना टेरेस गार्डन, तो वहाँ मिट्टी की ज़रूरत थी। और ऐसा नहीं था कि घर में कोई लेबर लगी हुई थी या कुछ बहुत से लोग अवेलेबल थे, तो तब भी हमने नीचे से, टेरेस की साइड से, घर की साइड से जो है वहाँ से मिट्टी को ऊपर चढ़ाया था। तो वो खींच कर ऊपर लेकर आए थे जो माली भैया थे और साथ में उनके साथ कोई था। तो ये ज़रूरी है कि आप कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढें। वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे।
तो एक बार की बात है, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ी सी एक बॉक्स में स्टोर करके भी रख लेना। अगर लगता है कि किसी गमले में बैठ गई है, कम हो गई है, तो आप दोबारा से रिप्लेनिश भी कर सकते हो। अब अगली बात हम करते हैं खाद के बारे में। बहुत शोर है इंटरनेट पर, ये डालो, वो डालो, इसको पीसो, ये करो। मैं सच बताऊं, हमारी मिट्टी बहुत उपजाऊ है, जो स्पेशली नॉर्दर्न प्लेन्स की मिट्टी है, क्योंकि ये जो है अलूवियल डिपॉजिट्स हैं और बहुत फर्टाइल मिट्टी है। बहुत ज़्यादा जो है आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली एज अ बिगिनर। फिर भी अगर आउटडोर गार्डनिंग कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट या घर में बनी हुई खाद अभी नहीं बना पा रहे हैं, घर में बनी खाद नहीं बना पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वर्मी कंपोस्ट ऑनलाइन भी मिल जाती है, लोकली भी मिल जाती है। दूसरी चीज़, घर के अंदर प्लांट्स लगा रहे हैं, लिक्विड सीवीड फर्टिलाइजर। और कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सुने बंद कर दो अपने कान। अभी आप नहीं हैंडल कर पाओगे बनाना लीफ फर्टिलाइजर, ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं हैं। बस ये 2 चीज़ें बेसिक रखो। ज़्यादा कंफ्यूज होगे, ओवरवेल्म्ड फील होगा, ऐसा लगेगा कि बहुत सी चीज़ें कैसे करूँ, गड़बड़ हो जाएगी। स्टेप वाइज चलो, अभी कुछ और नहीं सोचना है। अब कीड़ा ना लगे या कीड़ा लग गया है तो क्या करना है। एक बहुत आसान सी मैं चीज़ बताऊंगी। रात में लहसुन भिगो दो, ठीक है, छिलके समेत भिगो दो या छिलके उतार के भिगो दो। उसके अंदर काली मिर्ची डाल दो और नमक डाल दो पानी के अंदर, ठीक है। सुबह जो है आप बेशक उसको थोड़ा सा जो है पीस के भिगो दो, काली मिर्ची को भी, लहसुन को भी। सुबह तक उसने अपना बहुत सा जो अंदर के रस हैं और बहुत सी स्मेल है, बहुत सी जो कंपाउंड्स हैं वो रिलीज कर दिए होंगे पानी में, उसे छान लो, वो पौधों पर स्प्रे करो। गार्लिक, सॉल्ट वाटर, ज़्यादातर कीड़े नहीं आएंगे। दूसरी चीज़, नीम का तेल ले आओ, स्पेशली अगर आप सब्जियां उगा रहे हो। प्रिवेंशन के लिए भी वो बहुत अच्छी चीज़ है, हर 10-15 दिन में स्प्रे करना ही है। फिर भी ऐसा होगा, कुछ कीड़े लगेंगे, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमने एनवायरनमेंट के साथ गड़बड़ें की हुई हैं। जैसे ही दिखे उसी वक्त काट दो वो वाली ब्रांच। कई बार पौधे का सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। जैविक खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर रहे हैं, केमिकल्स का यूज़ नहीं कर सकते। तो यही 2 ऑप्शंस मैंने बताई हैं, गार्लिक वाटर, नीम ऑयल का लिंक मैं नीचे फिर से फर्स्ट पिंट कमेंट में दे दूंगी। क्या आपको ये पता है कि आप फूल, सब्जियां और जड़ी बूटियां यानी हर्ब्स मिक्स करके लगा सकते हो। एक ही गमले के अंदर, एक ही कंटेनर के अंदर 2-3 तरह की सब्जियां उगा सकते हो जो आपस में दोस्त हैं। कुछ सब्जियां आपस में फ्रेंड्स होते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपनी लिमिटेड जगह का ज़्यादा अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। उन लोगों को बिलीव मत करो जो कहते हैं फूल अलग से लगाने हैं, सब्जियां अलग से लगानी है। बहुत से रोल हैं, फंक्शन है। जब हम 2-3 तरह की, 4 तरह की सब्जियां साथ में लगाते हैं, वो एक दूसरे को बहुत अच्छा जो है बढ़ने में साथ देती हैं। तो देखते हैं कैसे लगानी है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके टेरेस गार्डन से या पॉट गार्डन से आपको ज़्यादातर खाना मिल जाए, तो आपको 14 इंची के 40 गमले चाहिए एक फैमिली मेंबर के लिए। 3 फैमिली मेंबर्स हुए तो 120 गमले चाहिए 14 इंची वाले, या फिर कंटेनर्स चाहिए जो कि 2 गमले के बराबर के हैं, तो 20 कंटेनर्स और ग्रो बैग लगेंगे एक फैमिली मेंबर के लिए। तो आप देख लीजिए 60 लगेंगे 3 फैमिली मेंबर्स के लिए। इससे क्या होगा, ऑलमोस्ट 60 to 70% की रिक्वायरमेंट जो है ना आपकी सब्जियों की, हर्ब्स, सैलेड की, वो पूरी हो जाएगी। अब यहाँ पर समझते हैं कि एक 14 से 16 इंची का ग्रो बैग या गमला है, तो उसमें आप कैसे बहुत ज़्यादा चीज़ें उगा सकते हैं ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो स्पेस का। तो ये मैं क्या लगा रही हूँ, एजेस के अराउंड 2 चीज़ें लग जाती हैं, या तो प्याज या तो लहसुन। यहाँ पे हम गार्लिक्स लगा रहे हैं, लहसुन 7 तुड़ियाँ, 7 क्लोव्स लगाए हमने गार्लिक के। उसके बाद ये क्या है, ये है रेडिशेस। ये गार्लिक की दोस्त हैं, ये ज़मीन के अंदर जाती हैं। 3 रेडिशेस के बीज बो दिए हमने। उसके बाद अब यहाँ आप चाहे वो राउंड वाली छोटी जो होती है वो भी बो सकते हैं, तो वो 5 लगा लेना। उसके बाद इनके दोस्त हैं एग प्लांट यानी ब्रिंजल्स, वो भी सेम गमले में लग सकते हैं। 2 पौधे या 1 पौधे लगा लीजिए, जैसा भी आपको सही लगे। छोटे वाला वैरायटी लगा सकते हैं। 2 ब्रिंजल्स आ गए, मूलियाँ अंदर जाएंगी, एग प्लांट ऊपर रहेगा। ये देख लो, यहाँ प्रूफ दिखा रही हूँ। यहाँ लगी है नॉल यानी गांठ गोभी, और साइड पर है गार्लिक्स 1,
2 3 4 5 6 लगे हैं यहाँ साइड पर। यहाँ पर बीन्स लगी हैं, इधर गार्लिक्स हैं, एक डायंथस है और नॉल है, साथ में रोजमेरी है। अभी एक और कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। प्याज लगाए हैं गमले के एजेस पर, 7 प्याज लगाए हैं। आप 5 से 7 लगा लेना, जो भी सही लगे। उसके बाद ये क्या है, फिर से मूलियाँ नहीं, कैरेट्स। 3 गाजर के सीड लगाए हैं। उसके बाद यहाँ लग गए हैं टमाटर। ये सब कंपेनियन प्लांट्स हैं। गाजर तो अंदर जाएगी, ऊपर उसके ग्रीन्स ही आने वाले हैं। 2 पौधे लगा दिए टमाटर के। और फिर तीसरी चीज़ ये क्या है, लैटिस। जी हाँ, ये भी इन सब की दोस्त है। अब जैसे यहाँ बैंगन है, देख रहे हैं, साइड पर मटर है, मेरीगोल्ड लगा है और गार्लिक्स लगे हैं। पिछले फ्राइडे का वीडियो था नवंबर दिसंबर में लगने वाले फूलों के बारे में, नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। उसमें जो क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर है नदरू यखनी और जेरेनियम। कुछ शाउट आउट्स देना चाहती हूँ। लक्ष्मी महाराष्ट्र से, आमिर उड़ीसा से, साइमा राजस्थान से, प्रिंस पंजाब से, सुबलक्ष्मी खटुआ उड़ीसा से। बहुत बहुत बधाई हो। ये देखिए, साथ साथ में मैंने आपको दिखा भी दिया कि गमलों में बहुत से कॉम्बिनेशंस उगाए हुए हैं मैंने। अब अगर आपका कंटेनर है इस तरह का रेक्टेंगल, तो उसमें क्या कर सकते हैं, साइड पर आप लगा सकते हैं प्याज। मैंने 9 लगाए हैं, आप 7 या 6 लगा लीजिए, जैसे आपको सही लगे। बहुत ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होती है प्याज को। फिर उसके बाद लग गई हैं फ्रेंच बीन्स, क्योंकि ये दोस्त हैं आपस में, इन्हें साथ में रहना अच्छा लगता है। 2 फ्रेंच बीन्स के पौधे लग गए हैं, बहुत बढ़िया से हार्वेस्ट मिलता है 2 पौधों से ही। और फिर लगा दिए हैं मटर। मटर भी जो है कंपेनियन प्लांट है इस कैटेगरी का। मैंने यहाँ 3 मटर लगाए हैं। एक पौधे से भी अगर अच्छी तरह से चल जाए ना, तो 25 से 30 मटर के पॉट्स मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप बिगिनर हैं और सब्जियां उगाना चाहते हैं तो क्या उगाएं। लीफी वेजिटेबल्स, एक्चुअली पालक उगा लीजिए, मेथी उगा लीजिए, रेडिश और टमाटर, मूली और टमाटर। 4 चीज़ें, मैं 4-5 चीज़ें ही कवर करूँगी बिगिनर्स के लिए। ये 4 चीज़ें यानी मेथी, पालक, मूली, टमाटर। बहुत आसान है, बीज से उग जाती हैं। और मूली जो है ना स्पेशली बहुत जल्दी बढ़ती है। आपको एक ही सीज़न में 3 से 4 हार्वेस्ट भी मिल जाएंगे, तो ये ज़रूर उगाइए। कैसे उगानी है मैंने अक्सर वीडियोस में बताया है। लीफी ग्रीन्स कैसे उगाने हैं मैं बताती रहती हूँ। मेरी वीडियोस जो हैं यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, हाउ टू ग्रो रेडिश, गेट माई हार्वेस्ट। मूली कैसे उगाएं, गेट माई हार्वेस्ट। कुछ भी इस तरह से सर्च करेंगे, 2-3 कॉम्बिनेशंस या पेज को, मेरे चैनल को एक्सप्लोर करेंगे, मिल जाएंगी वीडियोज़। अब अगर आप जड़ी बूटियां उगाना चाहते हैं यानी हर्ब्स उगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तुलसी जी। आसान है, अगर एक बार सर्दी में पौधा डॉर्मेंट होगा भी, बहुत से बीज मिल जाते हैं, नए पौधे लग जाते हैं। दूसरा पुदीना, कटिंग से उग जाता है, बाजार से ली हुई कटिंग से भी उग जाता है, केयर करना भी आसान है। तीसरा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता बहुत एक तो उपयोगी पौधा है, पक्का पौधा है। कड़ी पत्ता जो है ज़रूर उगा लीजिए। चौथा जो पौधा मैं चाहती हूँ कि आप उगाएं वो है बेसिल। बेसिल को भी बीज से उगाना बहुत आसान है। तुलसी होली बेसिल है और दूसरा जो बेसिल है, अब आप बेसिल बहुत तरह का आ चुका है, इटालियन बेसिल, थाई बेसिल, पर्पल बेसिल, जिसके भी बीज मिलते हैं ना वो उगा लीजिए। उसका लिंक जो है ना बीज का मैं नीचे फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूंगी। अब अगर बाहर पौधे लगाना चाहते हैं, आउटडोर्स में ऑर्नामेंटल्स लगाना चाहते हैं, मतलब पक्के पौधे, तो उसमें सबसे पहला जो मुझे सही लगता है वो है चंपा, प्लूमेरिया। कटिंग से भी उग जाता है, हार्डी पौधा है। रोज दूसरे नंबर पे, तीसरे पे हिबिस्कस, चौथे पर बोगनवेलिया। ये 4 पौधे हैं जो आप आउटडोर्स में पक्के पौधों की तरह ऑर्नामेंटल्स में लगा सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया, अभी तक मैं हर्ब्स बता चुकी हूँ, सब्जियां बता चुकी हूँ, ऑर्नामेंटल्स, परमानेंट प्लांट्स बता चुकी हूँ। अब चौथी कैटेगरी कौन सी रह गई, सोचो। चौथी कैटेगरी है इंडोर प्लांट्स की। इसके अंदर मेरे फेवरेट हैं जीजी। बहुत बार मैं वीडियो कर चुकी हूँ, इस पर डिटेल वीडियो भी है, ऊपर बताती हूँ, ऊपर लिंक दे देती हूँ आई बटन में। जीजी पक्का पौधा है, हार्डी है, अंधेरे में भी चलता है, घर के अंदर ज़्यादा रोशनी नहीं आती, ज़्यादा खिड़कियाँ नहीं हैं, जीजी उगा लीजिए। दूसरा ऑप्शन है पोथोस, अपना मनी प्लांट। इसे अंडर एस्टिमेट मत करना, बहुत कमाल का पौधा है। बिगिनर्स के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। एक्सपर्ट गार्डनर्स भी मनी प्लांट के पीछे ही पागल हुए रहते हैं, तो बिगिनर्स को तो ये ज़रूर करना चाहिए। कटिंग से उग जाता है,
तरह तरह के तरीकों से आप इसे उगा सकते हैं। तीसरा इंडोर प्लांट है स्नेक प्लांट। मैं चाहूँगी कि आप स्नेक प्लांट जो है डार्क कमरे में, जहाँ ज़्यादा लाइट नहीं है, वहाँ उगा लीजिए। चौथा जो पौधा मुझे बहुत पसंद है वो है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट के केस में क्यों आसान हो जाता है, क्योंकि उसके पप्स निकलते रहते हैं, तो वो पप्स को कट करके आप नए पौधे बना सकते हैं। ये सभी पौधे मैं बिगिनर्स की कैटेगरी में क्यों कंसिडर कर रही हूँ, क्योंकि इन्हें कटिंग से उगाना, मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। बारी बारी से आप प्लांट नर्सरी जाएंगे और बिगिनर हैं तो घर में बवाल उठने वाला है। इसलिए ऐसे पौधे उगाने चाहिए जिन्हें हम खुद से आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जी समझ गई मैं, आप फूलों में बिगिनर बनना चाहते हैं, है ना? तो सीजनल फूल कह लो, उसमें जो बिगिनर्स के लिए फूल है ना, सबसे पहले तो सनफ्लावर बीज से बहुत आसानी से उग जाते हैं। और सनफ्लावर तरह तरह के आते हैं, छोटे वाले भी आते हैं, मीडियम हाइट वाले, बिग जायंट सनफ्लावर्स भी आते हैं, सीड्स मिल जाते हैं। फर्स्ट कमेंट में लिंक दे दूंगी, पिंड कमेंट में। दूसरा है कॉस्मोस। गर्मियों में भी कॉस्मोस आता है, पीला और ऑरेंज। सर्दियों में भी आता है, सफ़ेद, पिंक, पर्पल कलर्स होते हैं उसके। तो दोनों तरह का कॉस्मोस बीज से उग जाता है। तीसरा है जीनिया। जीनिया भी गर्मियों में उग जाता है, बीज से आसानी से लग जाता है। और फूल बताऊं तो नेस्टर्शियम। नेस्टर्शियम भी सीड से उगता है, मटर के साइज का उसका बीज होता है, और उसकी पत्तियां, फूल दोनों एडिबल होते हैं, सैलेड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। और मज़ा ये आता है, बिगिनर्स को मैं क्यों कह रही हूँ ये फूल उगाने के लिए, आप एक बीज उगाओगे ना, आपका पूरा कंटेनर भर जाएगा। तो आपको एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट होगी कि मैंने कर दिखाया, मुझसे कुछ उगाया है। तो वो मैं नेस्टर्शियम के सीड्स का लिंक भी दे दूंगी बिगिनर्स के लिए। और पॉपी, सर्दियों में पॉपी के फूल भी पूरी क्यारी, पूरा गमला, कंटेनर आप भर पाएंगे, बीज से उगा सकते हैं। तो अभी मैंने बिगिनर्स के लिए सब कुछ कवर कर दिया, इंडोर प्लांट्स, आउटडोर ऑर्नामेंटल्स, फूल, हर्ब्स, सब्जियां। ये वाली चीज़ें ही हैं जिन्हें आपको हाथ लगाना है अगर आप हैं बिगिनर। अब बिगिनर्स के लिए कुछ बातें जिनका ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, बिगिनर्स, मुझे पता है इस बारे में बहुत कंफ्यूजन होती है कि किस टाइम पर कौन सी चीज़ लगानी है। गेट माई हार्वेस्ट किस लिए है? वीडियोस आती रहती है, मैं याद दिलाती रहती हूँ, नवंबर में ये सब्जियां उगाओ, सितंबर में ये उगाओ, दिसंबर में ये उगाओ, ये फूल उगाओ, ये अब रिपोर्टिंग कर लो, अब प्रूनिंग करो। तो ध्यान से फॉलो करो चैनल को, वीडियोस देखते रहो रेगुलरली, आपको समझ आता रहेगा कौन कौन से काम कब करने हैं। दूसरी चीज़, बिगिनर्स अक्सर ये गलती करते हैं, बहुत ज़्यादा पौधे उगा देते हैं एकदम से, फिर वो सारे मर जाते हैं या बहुत से मर जाते हैं, फिर एक नेगेटिव सी एनर्जी होती है घर के अंदर, वो अवॉइड करनी है। स्टार्ट स्मॉल, थोड़ी चीज़ों से करो, थोड़े पौधों से करो, कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होगा। अगर आपने बहुत से पौधे उगाए होंगे, हर तरह की वैरायटी होगी, आप वो कीजिए जो आपके घर की कंडीशंस, आपकी लाइफ के हिसाब से सूटेबल है। तीसरी चीज़, बहुत से बिगिनर्स ये गलती करते हैं, पौधा उगा लेते हैं, फिर लेजी हो जाते हैं, आलस आ जाता है, हार्वेस्टिंग ही नहीं करते। मैंने देखा है कई बार भिंडियाँ पक रही होती हैं, फलियाँ पक रही होती हैं, सब्जियां खराब हो रही होती हैं, उन्हें सही टाइम पे हार्वेस्ट नहीं किया जाता या छोड़ दिया जाता है क्योंकि इंटरेस्ट खत्म हो गया। इसीलिए पहले छोटे से शुरुआत करो, पता चलेगा सच में इंटरेस्ट है कितना। तो जब आपने वो स्टेप लिया है, उस पौधे की पूरी इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, उसे सही टाइम पे जो है पानी दो, खाद दो, जैसे जैसे उसकी केयर करनी है करो, और हार्वेस्ट भी लो। बैंगन जो है बहुत बड़ा नहीं करना है हमने, भिंडियाँ बहुत बड़ी हो जाएंगी तो क्या होगा, पक जाएंगी। तो बड़े साइज के साथ ऑब्सेशन नहीं रखना है, छोटे में भी हार्वेस्टिंग ले लोगे ना तो सही टेस्ट आएगा। अगली वीडियो में शाउट आउट के लिए दूसरा सवाल ये है कि इस हार्वेस्ट में से आपकी जो भी फेवरेट सब्जी है उसका नाम लिखिए। जाते जाते यही कहना चाहती हूँ कि इंतजार करना बंद कीजिए और शुरुआत कीजिए, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता है और आएगा भी नहीं। तो जो करना है अभी स्टार्ट करो, समय निकलता जा रहा है। यहाँ एक वीडियो कार्ड आ रहा है जिसमें मैंने बताई हैं कुछ टिप्स टमाटर के बारे में, वो वीडियो भी जरूर देखिए। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।